दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा ड्यूमास बीच के बारे में। अगर हम लोग किसी टॉप हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बात करते हैं तो ड्यूमास बीच उसमें तीसरे नंबर पे आता है। ये ड्यूमास बीच गुजरात स्टेट के सूरत शहर में है। ये बीच 4 हिस्सों में बटा हुआ है। कहानियों के अनुसार ये बीच कभी किसी ज़माने में हिंदू रिलीजन के शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के मुर्दों को गाड़ने के लिए रखी गई थी। बात यह है कि हिंदू रिलीजन के अनुसार मौत के बाद लाश को जला दिया जाता है ताकि उस मरे हुए आदमी की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन यहाँ तो जलाने की बजाय दफना दिया गया था, जिसके कारण लोग कहते हैं कि उन जगहों पे उन मरे हुए लोगों की आत्मा आज भी भटकती हैं और उन्हें शांति आज भी नहीं मिली है। एक बहुत अनोखी बात इस बीच की ये है कि इसका मिट्टी काला है। लोग कहते हैं ये मिट्टी पहले लाल हुआ करती थी, लेकिन इन लाशों के दफनाने के बाद ये काली हो गई। कुछ ये भी कहते हैं कि ये मिट्टी रात में उन आत्माओं के घूमने के कारण काली हुई है। दोस्तों, अब मैं कुछ कहानियाँ उन लोगों की शेयर करूँगा जो यहाँ में घूमने को आए थे, लेकिन सुबह तक वो या तो लापता हो गए, या तो मर गए, और या तो पागल हो गए। पहली कहानी। यहाँ इस बीच पे 3 दोस्त हंसी हंसी में आए और उनका मानना था कि भूत ऊत कुछ नहीं होता है। उनके पास एक कैमरा था और वो सोचते थे कि अगर कोई भूत है तो वो उसकी तस्वीर उस कैमरे में रिकॉर्ड कर लेंगे। पहले 2 दिन उन्हें इस बीच में कुछ नहीं मिला। फिर तीसरे दिन उन्होंने रात में यहाँ ठहरने का सोचा। उस रात वो 3 दोस्त उस बीच में अकेले थे। अचानक से उन्होंने अपने सामने से ऑर्ब्स को गुजरते हुए देखा। ऑर्ब्स का मतलब है एक चमकीली सी रोशनी, जिसको लोग आत्मा कहते हैं। इसको देखने के बाद तीनों के होश उड़ गए। 2 दोस्तों ने वहाँ से भाग जाने का तुरंत निर्णय लिया, लेकिन एक दोस्त किसी तरह हिम्मत करके उन ऑर्ब्स का पीछा किया और कैमरा अपने साथ ले गया ताकि वो उसकी तस्वीर उतार सके। उसके बाद क्या था, वो दोस्त जो उन ऑर्ब्स के पीछे गया था वो सुबह मारा पाया गया। हाँ, लेकिन उसने जो तस्वीर खींची थी उनमें वो ऑर्ब्स ही थे, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी कहानी। ये कहानी एक लड़की की है जो अपनी एक सहेली के साथ यहाँ आई थी और उसे भी भूतों की कहानियों पर भरोसा नहीं था। वो यही सच जानने आई थी कि ड्यूमास बीच में वाकई कोई भूत है या नहीं। मज़े मज़े में वो दोनों में से एक ने दफनाई हुई लाश पे पैर रख दिया। पैर रखने के बाद बदन उसका अचानक से ठंडा पड़ने लगा और हालात इतनी ख़राब हो गई कि उस हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराना पड़ गया। तीसरी कहानी। इस हॉन्टेड प्लेस की रिपोर्ट एनालिसिस तैयार करने के लिए 2 लोग जो टीवी रिपोर्टर्स थे यहाँ आए। शाम का वक्त था और दोनों तस्वीरें खींच रहे थे। उन्होंने आसपास के लोगों का इंटरव्यू लिया। इसके बाद दोनों फ़ोटो खींचते खींचते एक सुनसान जगह में आ गए कि अचानक से कुछ साया जैसा उनके पास से गुजरा। दोनों चौंक गए। शाम का वक्त था कि अचानक दोनों को ऐसा लगा कि उनके पीछे 5-6 लोग खड़े हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधा वहाँ से दौड़ते हुए भाग निकले। उन्होंने बताया कि वो बातें जो वो लोगों ने सुनी, उसकी आवाज़ इंसानों जैसी बिल्कुल ही नहीं थी और उनका शरीर भी ठंडा पड़ने लगा था और उन्हें कुछ ऐसा एहसास होने लगा था कि अगर वो वहाँ रुके तो वो लोग उन्हें मार देंगे। वाकई में वे भूत ही थे। अब दोस्तों, मैं आपको 3 कहानियाँ सुनाई जो इस प्लेस के हॉन्टेड होने का जीता जाता सबूत है। इसके अलावा लोगों का कहना है कि रात के वक्त इस बीच का एनवायरनमेंट अजीब हो जाता है। कई बार भूतों के बात करने की आवाज़ें सुनाई दी हैं।
और कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि उन लोगों ने भूतों को पानी से निकलते हुए और बीच पर यहाँ वहाँ घूमते हुए भी देखा है। बहुत सारे टूरिस्ट जो यहाँ आए वो लापता हो गए और कभी नहीं मिले। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर इस बीच में आप किसी कुत्ते के साथ रात के वक्त आते हैं तो कुत्ते भौंकने लगते हैं, और जब आप देखते हैं कि वो किस पे भौंक रहे हैं तो सामने कोई नहीं मिलता। दोस्तों, ये वही भूत हैं जो अदृश्य रूप में कुत्तों के सामने रहते हैं और वो आपको और आपके कुत्तों को परेशान करना चाहते हैं। इस बीच में एक हवेली भी है। ये उस राजा की है जो कभी सूरत पे राज्य करता था। ये एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है, लेकिन लोगों का कहना है कि इसमें राजा का भूत रहता है जो हर रात घोड़े पर चढ़कर इस हवेली से निकलता है। बहुत लोगों ने उसे अपनी खुली आंखों से देखने की बात भी कही है। एट लास्ट दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा, जब कभी भी आप यहाँ आएंगे तो आपको सब कुछ नॉर्मल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ वक्त बिताएंगे आपको इसके भूतिया होने का एहसास होने लगेगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक या थम्स अप दे दीजिएगा, और अगर आपको हॉन्टेड स्टोरीज़ और हॉन्टेड प्लेसेस में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की कहानी मिलती रहे और आपकी ज़िंदगी में आप एंटरटेन होते रहें। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट।